है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां फिर से सैकड़ों कंपनीज बंद होती हैं, लाखों नौकरियां जाती हैं। लेकिन वो सब अब बच्चों का खेल लगने लगा है अगर आप 2025 के टेक तूफान को देखेंगे। यूएस टेक स्टॉक्स को एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया कंपनी, अमेरिका की टेक बादशाह जिसे कहा जाता है, उसके $600 बिलियन गायब हो जाते हैं घंटों के अंदर। अमेरिका के पूरे इतिहास में इतना बड़ा सदमा आज तक किसी एक कंपनी को इतनी जल्दी नहीं लगा है। $600 बिलियन कितना होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन करीबन $200 बिलियन की बताई जाती है। और तो और इस खून खराबे के जिम्मेदार को बताया जाता है एक छोटी सी चाइनीज कंपनी और कुछ नौसिखिए इंजीनियर्स, जिन्होंने डीप सीक R1 मॉडल रिलीज किया है। एक ऐसा नायाब और एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो एआई की दुनिया में एक नया मोड़ ले आया है कुछ ही दिनों के अंदर, और अमेरिका के सिलिकॉन वैली के वर्चस्व का सत्यानाश कर दिया है। यह डीप सीक किस बला का नाम है, यह समझते हैं आज के एपिसोड में। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आज अमेरिका के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बन चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाइना ने यह बात साफ कर दी है कि साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, इस दुनिया में वो विश्व गुरु बनने के कगार पर आ चुका है। 6th जेन फाइटर, आर्टिफिशियल सन प्रोटोटाइप, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस, रीयूजेबल रॉकेट, क्वांटम कंप्यूटर्स, लगभग हर डिपार्टमेंट में चाइना यूएस की बराबरी करने में लगा हुआ है। और जैसा कि डीप सीक ने दिखा दिया है, कुछ जगह यूएस से आगे चले गया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। अमेरिका में इस खतरे को ऑलरेडी पहचान के चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कोशिश कर रही है कि अपनी लीड बरकरार रखे, चाइना को रोक दे। लेकिन वही इंडिया में चाइना की कोई भी हरकत होती है तो हम एकदम चुप हो जाते हैं। सरकारी महकमे में, गोदी मीडिया में, ड्राइंग रूम में बैठे अंकिल सब अजीब सन्नाटे में चले जाते हैं। गालवान में चीनी सैनिक घुसाते हैं, चुप्पी। वहीं हमारे सरहद पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला हो जाता है, चुप्पी। हम उनसे 2024 में रिकॉर्ड ताबड़तोड़ $120 बिलियन का सामान इंपोर्ट कराते हैं, चुप्पी। और अब इस नए एआई क्रांति पर भी चुप्पी। उल्टा वहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि देखो हम कितना अच्छा कॉन्सर्ट का आयोजन करते हैं। ये एक सेंट्रल मिनिस्टर का क्या काम रह गया है? और फकीरी यही नहीं रुकती है। मंत्रिमंडल और महकमे में मटन, मुस्लिम, मस्जिद, मंगल सूत्र, मछली, ये सबसे फुर्सत कहां मिलती है? और आईआईटीज में तो यह डिबेट चल रहा है कि भैया मेस में नॉनवेज फूड अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुद आईआईटी के डायरेक्टर इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि गौमूत्र के कितने फायदे होते हैं। हां भाई, फायदे होते हैं। मैं भी नहा लूंगा गौमूत्र में। बस एक बात की गारंटी मुझे दे दो कि यह करने से हम चाइना को किसी भी तरीके से उनकी बराबरी कर पाएंगे या उनको